नमस्कार। आज हम जानते हैं रेवेन्यू ऑडिट पॉलिसी 2024-25 के बारे में। कंकरेंट ऑडिट वाली ब्रांच में कंकरेंट ऑडिटर के द्वारा क्वार्टरली बेसिस पर रेवेन्यू ऑडिट होगा। वहीं जो ब्रांचेस नॉन कंकरेंट ऑडिट में है वहां हर साल यह रेवेन्यू ऑडिट किया जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि रेवेन्यू ऑडिट फाइनेंशियल ईयर में नहीं बल्कि कैलेंडर ईयर के हिसाब से होता है। रेवेन्यू ऑडिट के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो जेडीओ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एक्सटर्नल ऑडिटर की फ़ी कितनी होती है। स्मॉल मीडियम लार्ज ऑफिसेस के लिए 10,000 और वेरी लार्ज ब्रांचेस के लिए 15,000 होती है। इसमें जीएसटी अलग से होता है। हेड ऑफ इंटरनल ऑडिटर के द्वारा ही किसी सीए फर्म को डीलिस्ट या डी इम्पैनल किया जा सकता है। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि 30 दिनों के अंदर चाहे रिकवरी हो या रिफंड हो वो कर लेना होगा। छोटी ब्रांचेस आरसीसी, सीडीपीसी, कासा बैक ऑफिस, राम, आईएसबी और टीएफसी के लिए 1 दिन का समय होता है, जबकि मीडियम ब्रांचेस सीबीबी, हाइब्रिड रैम और एमसीसी के लिए 2 दिनों का समय होता है। लार्ज ब्रांचेस एलसीबी, ईएलसीबी, पीएनबी, गिफ्ट ब्रांचेस के लिए 3 दिनों का समय होता है। वहीं पे हम बात करें ऑडिट क्लोजर के बारे में तो स्मॉल ब्रांचेस, मीडियम ब्रांचेस, लार्ज ब्रांचेस के लिए 45 दिनों का समय होता है, जबकि एलसीबी, सीबीबी, एमसीसी, आईबीबी, एडी ब्रांचेस के लिए 3 महीने का समय होता है। अगर किसी सिंगल इंसिडेंस में 25,000 या 25,000 से ज़्यादा का रेवेन्यू लीकेज हो वहाँ स्टाफ अकाउंटेबिलिटी के लिए ईओ को चिन्हित करना आवश्यक है। इफ देयर इज ए इंसिडेंस ऑफ कंटिन्यूअस लीकेज इन अ सिंगल अकाउंट देन ये देखना ज़रूरी है कि ये लीकेज विद द परमिशन ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हुआ या नहीं। अगर नहीं तो स्टाफ अकाउंटेबिलिटी इनिशिएट करना आवश्यक है। क्वार्टरली रेवेन्यू ऑडिट का जो रिपोर्ट होगा तिमाही खत्म होने के बाद 10 तारीख तक कंट्रोलिंग ऑफिस को पहुंच जाना चाहिए। वहीं जो एनुअल रिपोर्ट होगा वो 28 फरवरी तक कंट्रोलिंग ऑफिस को पहुंच जाना चाहिए। अगर किसी सीए फर्म के द्वारा ऑडिट करने के बाद 15 दिनों तक रिपोर्ट सबमिट नहीं किया जाता है तो उसके ऑडिट फीस है 10% पेनल्टी के रूप में काटा जा सकता है। ब्रांच का अलॉटमेंट जो होता है वो जेडो के द्वारा होता है और किसी भी सीए फर्म को 5 से ज़्यादा ब्रांचेज का अलॉटमेंट नहीं हो सकता है। अब हम बात करते हैं सेल्फ रेवेन्यू ऑडिट के बारे में। किसी भी तरह का लीकेज ना हो इसलिए बैंक ने व्यवस्था की है कि हर ब्रांच अपना खुद ही असेसमेंट करता रहे कि कोई रेवेन्यू लीकेज नहीं हो रहा है, तो इसी को कहते हैं सेल्फ रेवेन्यू ऑडिट बाय ए ब्रांच। इसके लिए पीएनबी ईडीडब्ल्यू में आईएडी के फोल्डर में रिपोर्ट है जहाँ से रिपोर्ट निकाल कर ये देखा जा सकता है कि कोई लीकेज हुआ है या नहीं हुआ है। एसीई कमेटी के द्वारा नई रेवेन्यू ऑडिट पॉलिसी को लाया जा सकता है, पर अगर पॉलिसी में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो वो एचआईए के द्वारा होगा। धन्यवाद।